बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की तीसरी मंजिल पर फार्मेसी में आग लग गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने से लाखों रुपए की अद्वियात जलकर खाकस्तर हो गई हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। तफसीलात क्या है, कितनी अद्वियात ऊपर पड़ी थी, कितना सामान जलकर खाकस्तर हुआ, जानते हैं अली मिर्जा से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल के ओपीडी सेंटर में जो है आतिशबाजी का मामला हुआ है। आग जो है वो पुरस्कार तौर पर लगी थी। पहले तो ये बताया जा रहा है, फिर रेस्क्यू के अमले ने ये बताया था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से, क्योंकि सेंटर बंद था, जिसकी वजह से अस्पताल के अमले ने वक्त पर कॉल करके रेस्क्यू के अमले को जो है वो आग बुझाने। ठीक है, कूलिंग का अमल जारी है। अली मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर 3 रोज गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 18 से जायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। धुएं के बाद फायर ब्रिगेड हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक फायर फाइटर जबकि SBCA के एहलकार की तबीयत भी खराब हुई। तफसीलात क्या हैं, जुनेद शाह से जानते हैं। जी जुनेद। देखिए, 3 रोज़ कबल बुध के रोज़ जेल चौरंगी पर वाक़ मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी थी। आज चौथा रोज़ है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। मेरे कैमरामैन शाहिद सत्तार आपको दिखा सकें, ये वो इमारत है जहाँ पे मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर था और बुध के रोज़ यहाँ पर ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। कराची की तकरीबन तमाम फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी यहाँ पर तलब की गई थी। तीसरे दर्जे की आग इसको करार दिया गया था और वाकई यह आग काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि 4 रोज़, आज चौथा रोज़ है, 3 रोज़ हो चुके हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की 8 से ज़ाहिद गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। असनार कुल यहाँ पर मौजूद है आग बुझाने के लिए और फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। हमारी इस वक्त फायर स्टेशन ऑफिसर आरिफ मंसूरी से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की आग पर काबू पा लिया गया है। ताहम पहली मंजिल पर अभी भी आग जो है वो भड़की आग जो है लगी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम चीफ जो फायर ऑफिसर है उनका ये भी कहना था कि आग को मज़ीद बढ़ने से रोक दिया है। आग बुझाने की कोशिश जारी है और इम्कान यही है कि अब से 3 से 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी जुनेद शाह अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए। आपको बताएं कि पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने गैस 45% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। फैसला हतमी मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। पंजाब, इस्लामाबाद और KP सार्फिन के लिए 45%, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के गैस सार्फिन के लिए 44% इजाफे की मंजूरी दी गई है। विफाकी हुकूमत गैस की नई कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला करेगी। हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी है। सुई नॉर्दर्न कंपनी हुकाम का कहना है कि गैस सप्लाई बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द मसला हल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई की हिदायत पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद की है। LNG की गैस लाने वाले 2 जहाज़ लेट हो गए हैं। कैपेटिव पावर प्लांट्स भी बंद हैं। जहाज़ आने में ताख़ीर की वजह से मसाइल का सामना है। इमरान हुकूमत के IMF मुआहिदों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। इमरान खान झूठ बोलकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा IMF ने हर महीने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की शर्त रखी थी। गलत मुआहिदों की वजह से आवाम को महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। इमरान खान का बेहतरीन काम झूठ बोलना और तकरीरों में इस्लामी टच देना है। झूठ बोलकर, ये मुनाफकत करके आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये महंगाई, बेरोजगारी भी आपकी दी हुई है। एक ही काम कर सकते हो, कंटेनर पर चढ़ सकते हो। दूसरा काम बेहतरीन करते हो, झूठ बोलते हो। तीसरा काम बेहतरीन करते हो, मुनाफकत करते हो। चौथा काम बेहतरीन करते हो, इस्लामिक टच देते हो अपनी सियासत को। जो तमाशे आपने किए, जो नलायकी आपकी थी, वो आज अवाम भुगत रही है। लेकिन अब इंशाअल्लाह आपको मौका नहीं मिलेगा। अवाम अब आपको मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान ने साजिश के बयानिए में 2 मजीद ममालिक शामिल कर दिए। कहते हैं अमरीका, भारत और इसराइल ने उनके खिलाफ साजिश की। भारत और इसराइल चाहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर हो और टूटे। साजिश का हिस्सा नवाज शरीफ और जरदारी बने। न्यूट्रल रहना अच्छी चीज़ है, मगर मुल्की सालमियत भी ज़रूरी है। हिंदुस्तान
और इसराइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी हिंदुस्तान में? क्या ये सरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालगिरह भी बड़ी जरूरी है। आगे आप बढ़े, आपको बताएं कि आवाम का दबाव है और हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी मुहिम के तहत सख्त इक़दामात का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ ने काबीना और वज़रा की फ्री पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया। सिंध में भी वज़ीर आला ने अपना तमाम वज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है कि सरकारी ख़जाने पर बोझ कम डालना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने KMC अफसरान के पेट्रोल में भी कटौती का ऐलान किया है। विफाक और सिंध के बाद KP हुकूमत भी जाग गई। महकमों में पेट्रोल के बजट में 35% कट लगा दिया है। महंगे पेट्रोल का बोझ सिर्फ आवाम पर ही क्यों डाला जाता है? हुकूमती अखराजात में कमी और सादगी मुहिम के जरिए भी अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। मुल्क चलाने के लिए कर्ज, फिर कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज? अब नहीं, किफायत शारी की पॉलिसी भी अपनाना होगी। साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो किफायत शारी की पॉलिसी जारी कर चुके, जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया, जजेस और जर्नल से बड़ी गाड़ियां ले ली गई थी। 22 ग्रेड के लिए 800 और 1000 सीसी तक की गाड़ियां मुकर्रर की गई। यूँ सरकारी सतह पर बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी से पेट्रोल की बड़ी बचत की। मोहम्मद खान जुनेजो ने बहुत सारे कमाल काम किए थे, जिनमें उसने सबसे आम बात यह है कि सादगी की जो स्कीम शुरू की थी उसको बकायदा उसके ऊपर अमल दरामद करवाया था। फेडरल सेक्रेटरी से नीचे तमाम एयर कंडीशन जो थे वो खत्म करवा दिए थे और उसके साथ साथ जो था पेट्रोल भी जो है कम हो गया था। और ये ऐसी चीज थी कि जो बकायदा जिसका निफाज हुआ था। 20 ग्रेड से कम अफसरान के AC के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी मुलाजिम को ज्यादा से ज्यादा 7 मरले का घर दिया जा सकता था। बड़े घर कम होने से इसकी देखभाल और दीगर अखराजात में बड़ी कमी की गई। इसी तरह मुफ्त बिजली और दीगर यूटिलिटी खत्म कर दी गई। 2008 से 2013 के दौरान शहबाज शरीफ ने सरकारी अफसरान के AC के इस्तेमाल के औकात कम कर दिए थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त भी हुकूमत ने किफायत शारी पॉलिसी अपनाई थी। उस वक्त पेपर क्लिप तक की बचत करने के लिए पौधों के कांटे इस्तेमाल किए जाते थे। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल भी महज कुछ फीसद पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी नहीं बल्कि किफायत शारी मुहिम का तकाजा करती है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ ज़िम्नी चालान आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर FIA को ज़िम्नी चालान जमा करवाने का हुक्म दिया था। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ ज़िम्नी चालान आज अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर के इलाके बादामी बाग में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अनारकली धमाके में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त रज़ाक और सनाउल्लाह के नाम से हुई। धरनों और लॉन्ग मार्च से आम शहरी ही नहीं, कंटेनर्स मालिकान और अमला भी शदीद परेशान है। हुकूमत और इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली से अशिया ज़रूरियात से लदे कंटेनर्स की पकड़ धकड़ से जहां करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं कीमती सामान भी नाकारा होने का खदशा बढ़ गया। धरने और एहतिजाजी मार्च, रास्तों की बंदिश के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल। PTI का मार्च खत्म हुए 1 हफ्ता गुजर गया, मगर फलों, सब्जियों, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया से भरे कंटेनर्स अब भी इंतजामिया की तहवील में। सिर्फ मियां वाली और अटक में 800 से जायद पकड़े गए कंटेनर्स अब भी मौजूद। चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्ट चौधरी फैज अख्तर ने कंटेनर्स की हवालगी के लिए अदालत आलिया में पिटीशन दायर कर दी। दस्ता जो 25 तारीख को इमरान साहब का जलसा हुआ, उसमें भी हमारी गाड़ी 21 तारीख को उन्होंने डिटेन की।
और तकरीबन वो 27 तारीख तक वो गाड़ियाँ आस्ता आस्ता रिलीज होती रही। हमने पुंडी की पूरी इंतजामिया RPO, DC, SSP से रब्ता किया, लेकिन इस वक्त तक हमारी किसी की जगह कोई बात नहीं सुनी। नाकिस हिकमत अमली और जबरी तौर पर माल से भरे कंटेनर्स की पकड़ दकड़ से अशय खुर्दनोश के नाकारा होने और करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार कौन? ऐसा कब तक चलेगा? प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यूज़ रावलपिंडी। जमात इस्लामी ने अवाम पर बिजली, पेट्रोल और महंगाई बम मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद की ऐवान बाला में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं मगर कौम के पैसे से हुक्मरान इस वक्त सरकारी दौरे कर रहे हैं। के जहर खाने के पैसे तो नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। IMF के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए। डरो उस दिन से जब ये भूखे, जब ये नंगे, जब ये महंगाई के मारे अवाम तुम्हारे मोहल्लात का रुख करेंगे, तुम्हें मोहल्ला आपके अंदर बना नहीं मिलेगा। लाहौर में पेट्रोल बम गिरते ही किरायों में होशरुबा इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 200 से 500 रुपए तक का बड़ा इजाफा। आज़ादी चौक से लॉरी अड्डा तक महज 1 किलोमीटर का फासला 40 रुपए में पड़ने लगा है। परदेसी हफ्ते के बजाय महीने बाद घर जाने का सोचने पर मजबूर। 6 रोज में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी मनमाना इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 200 से 500 रुपए तक इजाफा। परदेशियों का कहना है पहले हफ्ते बाद घर जाते थे, अगर यही हालात रहे तो ईद के ईद घर जा सकेंगे। 2-3 महीने बाद जाया करेंगे। 200 कराया था शादी का और ये 300 इसका था एसी वाली का, अब इसका 500 ले रहे हैं। पहले मियाँ वाली का किराया 900 था, अब 1300 हो गया है लाहौर से मियाँ वाली का। भाईजान बहुत बुरे हालात हैं। पहले 400 रेंट था, फिर ये 450 हुआ, फिर 470, अब ये 520 पे चला गया। ट्रांसपोर्टर भी परेशान, कहते हैं किरायों में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं। सवारियां ज्यादा हो रही है, ठीक है, माड़े लोग ने पिंडां दे विच हर बंदा इत्थे मजदूरी वास्ते हुंदा है, किराया लो बार वाम परेशान है। आजादी चौक से लारी अड्डे तक महज 1 किलोमीटर का सफर चिंची रिक्शे वालों ने किराया 40 रुपए कर दिया। कैमरामैन सलमान के साथ अरसलान जावेद, न्यूज़ लाहौर। कोयटा में पेट्रोल महंगा होने के बाद बसेस के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा। पेट्रोल महंगा होने से लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ी की रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा, आम आदमी की मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा। शहरियों का कहना है अब वो महंगाई से हाजिज आ गए हैं। बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। दिन ब दिन जीना मुश्किल हो रहा है, वसाइल कम है और अखराजात ज्यादा होते जा रहे हैं। पहले हम लोग 800 का पेट्रोल डालता था, सारा दिन घुमाता था, सिस्टम बराबर होता था, घर का खर्चा था। अभी 1500-1600 का डाल रहे, वही जो सवारी दे रहा है वही पेट्रोल पंप वाला ले जा रहा है। दूसरी जानिब बस मालिकान ने भी लोकल बसों के किरायों में इजाफा कर दिया। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यूज़ कोयटा। पेट्रोलियम की मसनूआत में एक बार फिर 30 रुपए लीटर इजाफे से हर तबका बिलबिला उठा। रावलपिंडी अंदरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट ने भी किराए आसमान पर चढ़ा दिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले अपना रोना रो रहे हैं तो आवाम अपना। रावलपिंडी से खालिद चौधरी की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में मजीद 30 रुपए फी लीटर इजाफा। एक हफ्ते में 60 रुपए तक के होशरुबा इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया। इजाफा जहां अवाम पर बम बन के गिरा तो वहीं लोकल ट्रांसपोर्ट वालों ने भी अवाम की जेब पर छुरियां चलाने की तैयारियां शुरू कर दी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो है ना वो खुद ब खुद जो है वो चिंची, सुजुकी और जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किराए बढ़ गए हैं, जो कि सारा के सारा जो है ना वो गरीब अवाम पे उसका बोझ पड़ रहा है। 210 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपया कमान वाला बंदा, 10-12 खान वाले बंदे। चंद रोज पहले 30 रुपए बढ़े तो लोग इस पर भी इजाफी किराया देने से नाला थे। अब मजीद 30 रुपए बढ़ने पर क्या बनेगा? 60 रुपए पेट्रोल बढ़िया, हम 10 रुपए किराया बताया, फिर भी सारी खुश नहीं है।
पेट्रोल के हिसाब से पैसे सवारी देती नहीं है, उधर लड़ाई झगड़ा होती है। सुबह से 500 रुपए कमाया है, दिन कम हो गया, हम क्या करें, कहाँ जाए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जहां अवाम की जेब पर भारी पड़ा है, तो वहीं अवाम की सफरी सहूलियात भी माहाना बजट पर असर अंदाज हो रही है। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज रावलपिंडी। ब्रेक से वापसी पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान पर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज अमन, दाखिली और खारजी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन है। शहबाज शरीफ ने गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा कि गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं, अभी तक गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सका। कई साल बाद भी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन अभी तक नहीं बिछाई जा सकी। चीन की मदद से गवादर में अस्पताल भी बनाया गया है। का दौरा किया ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोजा दौरा बलूचिस्तान। कोयटा आमद पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक शहबाज शरीफ ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमांड एंड स्टाफ कोर्स 2021-22 में शिरकत करने वाले अफसरान से खिताब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इंतहाई अहम रियासती इदारा और कौम का फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर पोर्ट और गवादर का फ़ज़ाई दौरा भी किया। गवादर एक्सप्रेस वे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। चीनी कंपनियों के वक्त से मुलाकात में हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने गवादर में अमायदीन शहर और माहीगीरों से मुलाकात भी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहती हैं कलअदम तहरीक तालिबान से 2021 में मुज़ाकरात शुरू हुए। ये मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर हो रहे हैं। अफ़गान हुकूमत इन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम कर रही है। मुज़ाकरात में सिविल और मिलिट्री की नुमाइंदगी है। मुज़ाकरात का दायरा कार आईनी है। कमेटी जो भी फैसला करेगी इसकी मंजूरी पार्लियामान और हुकूमत देगी। शकरगढ़ के नवाही गांव बड़ा पिंड जड़पाल में बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर के उर्स पर दूध और काकनावा चलाया जा रहा है। पिस्ता बादामों से तैयार करदा इंतहाई लजीज दूध से उर्स पर आने वाले हज़ारों ज़ायरीन के तवाज़ु की जा रही है। तफसीलात राना अली रज़ा की रिपोर्ट में। शकरगढ़ के नवाही इलाके बड़ा पिंड जड़पाल में बाबा कलंदर हुसैन कलंदर के 3 रोजा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी। मेले की खास बात यह है कि ज़ायरीन के लिए दूध का कुआं चलाया जा रहा है। हज़ारां दे हिसाब से दुनिया आ रही है। माशाल्लाह 15 तो 20 टन दूध है ते ठंडा ते मजेदार है। कुएं में 15 टन से ज्यादा दूध डाला जाता है। फिर दूध में बादाम, पिस्ता और लजीज मेवाजात डाले जाते हैं। दूध में 1 टन से ज्यादा चीनी डालकर शीरी किया जाता है और फिर बर्फ डालकर ठंडा किया जाता है। दूध को कुएं से निकालने के लिए खूबसूरत ऊँटनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम 15 से 20 टन जो है वो दूध डालते हैं, बर्फ डलती है, चीनी डलती है और पिस्ता काजू के हम पाउडर डालते हैं। अकीदतमंद खानदान की जानिब से 17 साल से बाबा कलंदर हुसैन के दरबार पर दूध का कुआं लगाया जाता है। कैमरामैन सुफियान इलियास के साथ राना अली रजा, न्यू न्यूज शकरगढ़। सुपीरियर यूनिवर्सिटी एशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी में शामिल है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार देने पर रावलपिंडी के सुपीरियर कॉलेज 6th रोड में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात रावलपिंडी से आयशा शुएब की रिपोर्ट में। ठान लिया वो कर दिखाया, सुपीरियर यूनिवर्सिटी इल्म की दौड़ में सबसे आगे। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के मुताबिक सुपीरियर यूनिवर्सिटी को 300 से 400 यूनिवर्सिटियों में रैंक किया गया, जिसका जश्न रावलपिंडी के सुपीरियर कॉलेज 6th रोड में भरपूर अंदाज में मनाया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रोफेसर हामिद यूनुस ने कहा कि तमाम खुशियों का सहरा चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान और डॉक्टर सुमेरा रहमान को जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने अंडर द विजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान ये अचीव किया है, इसको इंशाल्लाह हम मेंटेन रखेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल आमिर रफीक गुजर इल्म के सफर में आगे बढ़ने का फन खूब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी ने एक दफा फिर से ये साबित किया है कि हम खुशियां मनाना भी जानते हैं, हम जीतना भी जानते हैं, हम आगे बढ़ना भी जानते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा ये सफर इसी तरह जारी रहेगा।
तकरीब में शरीक तुलबा और तालबात काफी खुश नजर आए। कहते हैं अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में सुपीरियर ग्रुप का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन इबाद खान के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़ रावलपिंडी। पाकपतन में निजी फलाही तंजीम की जानिब से 52 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। निजी फलाही तंजीम की जानिब से दुल्हनों को जहेज़ और मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया। 52 बेटियों की हम शादी कर रहे हैं। पाकपतन के इलाका बंगला हयात में निजी फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 52 जोड़ों की इज्तिमाई शादी, मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम। शादीशुदा जोड़ों और मेहमानों ने फलाही तंजीम के इस इक़दाम को बेहद सराहा और मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा किया। गरीब और मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों की शादी के मौका पर जरूरियात जिंदगी पर मुश्तमिल जहेज का मुकम्मल सामान दिया गया। निजी फलाही तंजीम के चेयरमैन चौधरी सलीम नजर और जाहिद सरफराज वट्टू ने निकाह के बाद तमाम दुल्हनों को कुरान पाक के साए में अपनी बेटियों की तरह बाइज्जत तरीके से रुखसत किया।